हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स के 520 नंबर्स पॉइंट कर लिए थे। इस वीडियो में हम 521 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त गाइज सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो देखिए 521 नंबर पॉइंट क्या है। 521 पॉइंट है हेक्स बोल्ट डेजिग्नेशन। हेक्स बोल्ट डेजिग्नेशन M16x70 NL। इसका मतलब क्या होता है? मतलब स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जब आपसे पूछा जाता है कि यदि M16x70 NL का बोल्ट डिजाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि M16 का मतलब है 16 mm का उसका नॉमिनल डायमीटर है उस बोल्ट का, एंड 70 क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ बोल्ट 70 रिप्रेजेंट करता है, बोल्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बोल्ट डेजिग्नेशन आपको गिवन है, मान लो M16x70 NL, तो इसका मतलब सीधा सीधा हम कहेंगे कि 16 mm नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का, ठीक है, एंड 70 रिप्रेजेंट करता है आपके लेंथ ऑफ बोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 522 देखिए, इसमें जो आपका ट्रायंगुलर लोडिंग गिवन है आपको और दोनों तरफ से फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट्स आपको बताने हैं। तो यदि ऐसा कभी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो फिक्स एंड मूवमेंट आपके ए पॉइंट पे WL² 30 होंगे और बी पॉइंट पे कितना होगा आपको WL² 20 होंगे। तो आपको ये फिक्स एंड मूवमेंट जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए आपको बताया कि इसके फिक्स एंड मूवमेंट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट है आपको, और इससे पहले फिक्स एंड मूवमेंट मैंने सिंपली सपोर्टेड के कैंटिलीवर सबके बताए हुए हैं, आप देख सकते हो। 523 नंबर पॉइंट, गैंट चार्ट, बार चार्ट, लिंक बार चार्ट। 3 चार्ट मैंने दिए हैं आपको, गैंट चार्ट, बार चार्ट और लिंक्ड बार चार्ट है। तो तीनों के बारे में मुझे बताना है ये किसका टॉपिक है, आप जान रहे हो तो। ये आपका CPM पर्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं तब जाके ये चार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। तो गैंट चार्ट कौन सा, इनमें तीनों में डिफरेंस देखिए, कोई सा भी चार्ट पूछे आप कर सकते हो। गैंट चार्ट है प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स रिक्वायर कैन बी डेपिसिटेड, और लिंक बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है कैन इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम। क्या इंक्लूड करता है? इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम। मैंने एक नोट लिखा है इसके लिए, बार चार्ट डज नॉट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। बार चार्ट कभी भी इंडिकेट नहीं करता, वर्क की प्रोग्रेस को इंडिकेट नहीं करता। बार चार्ट डज नॉट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 524, इसमें मैंने आपका फुल फॉर्म बताइए GERT की, PERT की और CPM की। पर्ट और CPM की मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन GERT की मुझे आज बतानी थी, इसलिए मैंने पर्ट और CPM भी लिख दिया। तो GERT है आपका ग्राफिकल एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। GERT का फुल फॉर्म है ग्राफिकल एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, एंड पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, एंड CPM की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 525। 525 में लिखा है इन CPM नेटवर्क एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ हैज़ मिनिमम और जीरो फ्लोट। CPM नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिटिकल पाथ के अंदर, जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिनिमम या जीरो फ्लोट रखती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए CPM नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जो क्रिटिकल पाथ है, उस क्रिटिकल पाथ में जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिटिकल पाथ वो एक्टिविटी क्या होंगी आपकी, मिनिमम होंगी और जीरो फ्लोट मिनिमम या जीरो फ्लोट रखती हैं वो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 526, क्रैशिंग इज स्टार्टेड बाय क्रैशिंग द एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ हैविंग लीस्ट कॉस्ट स्लोप। क्रैशिंग जब स्टार्ट होती है, जब एक्टिविटी की क्रैशिंग अपन करते हैं इन क्रिटिकल पाथ मेथड, तो इसमें लिखा है क्रैशिंग इज स्टार्टेड बाय क्रैशिंग द एक्टिविटी अलोंग द क्रिटिकल पाथ हैविंग लीस्ट कॉस्ट स्लोप। वो लीस्ट कॉस्ट स्लोप रखती है जब अपन की एक्टिविटी को क्रैश करते हैं अलोंग द क्रिटिकल पाथ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपको 527, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग। ये भी क्रैशिंग का एक पॉइंट लिखा है मैंने। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग इज टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करने के लिए क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी किया जाता है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी का, कि ताकि हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को क्या कर सके, कम कर सके, टू ऑब्टेन मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ताकि हम मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को ऑब्टेन कर सके। क्रैशिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। 528 नंबर पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ इंक्लाइंड लोड ए रिविट नियरेस्ट टू द लोड एक्सिस इज मोस्ट क्रिटिकल। आपको वर्टिकल लोड जब लगता है रिविट पे, तब तो आपको मोस्ट क्रिटिकल रिविट मैंने बता दी, थीटा इज मिनिमम, आर इज मैक्सिमम, जिस रिविट से हो वो आपकी क्रिटिकल रिविट होगी। लेकिन यदि
इंक्लाइन लोड लग रहा है किसी रिविट सेक्शन के अंदर, रिविट ग्रुप में, तो इन केस ऑफ इंक्लाइन लोड ए रिविट नियरेस्ट टू द लोड एक्सिस, जो रिविट नियरेस्ट टू द लोड एक्सिस है इज मोस्ट क्रिटिकल, वो ज़्यादा क्रिटिकल होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इंक्लाइन लोड के अंदर जो नियरेस्ट टू द लोड एक्सिस होंगी वो आपकी मोस्ट क्रिटिकल रिविट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 529, व्हेन द लोड लाइन कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द रिविट ग्रुप, रिविट ग्रुप के सेंट्रोइड से जब आपकी लोड लाइन कोइंसाइड करती है, लोड लाइन जब सेंट्रोइड ऑफ द रिविट ग्रुप कोइंसाइड करती है तो द रिविट आर सब्जेक्टेड टू शियर ओनली, मतलब जब आपका ओनली ये रिविट शियर को सब्जेक्ट करेगी। ठीक है, जब लोड लाइन कोइंसाइड करती है किसके साथ, रिविट ग्रुप के सेंट्रोइड के साथ, तो ओनली उस पर ओनली शियर फोर्स क्या करेंगे आपके सब्जेक्ट करेंगे, शियर फोर्स ओनली शियर रहेगा, बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होगी, ओनली शियर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब लोड लाइन कोइंसाइड करती है सेंट्रोइड ऑफ द रिविट ग्रुप, लोड लाइन जब सेंट्रोइड ऑफ द रिविट ग्रुप से कोइंसाइड करती है तो रिविट में ओनली शियर फोर्स जनरेट होते हैं, ना कि बेंडिंग वेंडिंग कुछ जनरेट नहीं होता, ओनली सब्जेक्ट करते हैं उन्हें शियर। 530 पॉइंट, स्ट्रेन एनर्जी इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपका सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल गिवन है, W पर मीटर इस पर लोड लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये, और WL/2 इसकी रिएक्शंस होगी ए और बी पॉइंट पे। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U बराबर में 0 to L इंटीग्रेशन mx स्क्वायर लिखते हैं, एक x डिस्टेंस पे मोमेंट लिया जाता है इसलिए mx स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे m² dx/2ai लिख दिया। तो यहाँ से mx कैसे निकालेंगे, mx निकालेंगे, एक सेक्शन कट कर दीजिए यहाँ से, तो इसका mx कितना हो जाएगा WL/2 इंटू एक्स, माइनस में ऊपर से जो लोड लग रहा है W इंटू एक्स, और कितने पे लग रहा है x/2 पे, तो ये आपका ये आ जाएगा मोमेंट WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। तो यहाँ से mx आ गया, तो mx की वैल्यू स्ट्रेन एनर्जी में पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट की 1/2i को बाहर ले लिया और वैल्यू को पुट कर दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी W²L⁵ 240/4 तो कभी कभी पूछता है कि सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, तो यूडीएल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी तो आपको डायरेक्ट यहाँ याद करना है, मैंने निकाल के बता दिया है आपको, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखें या फिर निकालना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, एक ज़्यादा नहीं लगा 30 सेकंड में आप निकाल पाओगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कीजिए। एक ये भी होता है सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल भी था, और एक फिक्स सपोर्ट विद यूडीएल होता है, उसमें भी आपको स्ट्रेन एनर्जी आपसे निकलवा सकता है, वो हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में ही आपको कराएंगे। लेकिन यहाँ अभी सिंपल आपको याद रखना है, स्ट्रेन एनर्जी विद सिंपली सपोर्टेड यूडीएल होगा तब स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू होगी W²L⁵ 240 नेक्स्ट पॉइंट है आपका 531 पॉइंट में 531 पॉइंट है फॉर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नंबर ऑफ स्ट्रेन आर, स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन इन एक्स वाई जेड, गामा एक्स वाई, हेंस मोर सर्कल कैन नॉट बी प्लॉटेड इन 2D। जो इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में नंबर ऑफ स्ट्रेन जब ये हैं तब आपको मोर सर्कल आप प्लॉट 2D में प्लॉट नहीं कर सकते। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में आप जब आपके नंबर ऑफ स्ट्रेन आर सिग्मा एक्स, स्ट्रेन इन एक्स वाई जेड, गामा एक्स वाई, हेंस मोर सर्कल कैन नॉट बी प्लॉटेड इन 2D, मतलब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में आप 2D में मोर सर्कल ड्रॉ नहीं करते, सिंपल से ये कहना चाह रहा है ये। 532 नंबर पॉइंट में साइज ऑफ फिल्टर कैसे निकालेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जब फिल्टर का साइज निकालते हैं, कोई भी फिल्टर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर आर यूज, तो जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, हाई रेट ट्रिकलिंग के भी 2 टाइप है, हाई रेट है लो रेट का होता है, तो साइज ऑफ फिल्टर बराबर आप निकालोगे डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब कि Q/ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, तो आप इसको सिंपल सा कहेंगे साइज ऑफ फिल्टर बराबर निकालेंगे तो Q/ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, तो आपको साइज ऑफ फिल्टर पता लग जाएगा। 533 नंबर पॉइंट में इन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो 3 मिनरल होते हैं केवोलाइट, इलाइट एंड मोन्टमोलाइट, तो सबसे ज़्यादा साइज केवोलाइट का होता है, फिर इलाइट का होता है, फिर मोन्टमोलाइट का होता है, पर ये साइज होता कितना कितना है और कितनी कितनी इनकी थिकनेस होती है मैंने इस पॉइंट में बताया है। तो केवोलाइट की जो थिकनेस होती है 100 से 1000 आपका एंगस्ट्रम होगी थिकनेस, और लेटरल डायमेंशन होगी 1000 से 20000 एंगस्ट्रम इसकी लेटरल डायमेंशन होगी। इलाइट की 10 से 50 होंगी, ठीक है, और लेटरल डायमेंशन 1000 से 5000 होंगी। और मोन्टमोलाइट की जो थिकनेस होगी 50 से 500 होगी एंगस्ट्रम मतलब, और जो लेटरल डायमेंशन होगी वो 1000 से 5000 के बीच में होगी। तो लेटरल डायमेंशन इलाइट और मोन्टमोलाइट की तो सेम होती है, लेकिन थिकनेस में क्या होता है वेरिएशन होता है, इसलिए साइज ऑफ द केवोलाइट इज ग्रेटर देन इलाइट एंड इलाइट इज ग्रेटर देन मोन्टमोलाइट। तो ये आपका रिलेशन है कि केवोलाइट की साइज ज़्यादा है, फिर इलाइट का, फिर मोन्टमोलाइट का, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है केवोलाइट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 534 में है सडन एंड वेल डिफाइंड फेलियर अकर्स इन डेंस एंड हैवी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70%। यदि सडन एंड वेल डिफाइंड फेलियर डेंस एंड के अंदर हो रहा है तो जब रिलेटिव डेंसिटी होगी आपकी 70 से ज़्यादा, सडन एंड वेल डिफाइंड फेलियर अकर्स इन डेंस एंड, सडन फेलियर डेंस एंड के अंदर या वेल डिफाइंड फेलियर डेंस एंड के अंदर जनरेट हो रहा है, तब आपका रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन 70%, आपको ये याद
रखना है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स कह सकते हैं इसे, तो आई बराबर होता है ई मैक्स माइनस ई नेट अपॉन में ई मैक्स माइनस में ई मिनिमम होता है। तो इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में होती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के लिए रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 535 इन वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन के अंदर ग्रिप लेंथ एक वर्ड यूज लिया जाता है, ग्रिप लेंथ। तो वेल फाउंडेशन के अंदर ग्रिप लेंथ क्या होती है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है ग्रिप लेंथ क्या होती है। इन वेल फाउंडेशन द ग्रिप लेंथ इज ऐसे दे देता है, फिर पूछता है कि वेल फाउंडेशन के अंदर ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ क्या होती है, डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल, बॉटम ऑफ द वेल डेप्थ है ये, बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है, बिलो, ठीक है, बिलो द मैक्सिमम स्क्वायर लेवल। ठीक है, ग्रिप लेंथ इज द डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल बिलो द मैक्सिमम स्क्वायर लेवल। तो वो आपकी क्या होगी, ग्रिप लेंथ होगी। तो यहाँ से आपको 535 नंबर पॉइंट्स तक ही आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 536 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।